हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, क्या कुछ है उनके मन में आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो। जल्दी से फोकस कीजिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं, वो इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अलोननेस का कार्ड आया है, साइलेंस, वी आर दी वर्ल्ड, टर्निंग इन, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड नंबर 17 और 8 नंबर, ठीक है। ओके, नंबर 3 आइसोलेटेड, अंडरस्टैंडिंग, थंडरबोल्ट, फूल, फ्लावरिंग, नंबर 6 सक्सेस। साइन भी आपको बता रही हूँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर माइंड की एनर्जी है। साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, में, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो सभी साइन में से जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो एक तो है कन्या राशि, वर्गो साइन, दूसरा है पाइसिस, मीन राशि, ठीक है। ये दो साइन मेजर निकल कर आए हैं। सो आपकी पार्टनर की एनर्जी में अलोननेस है, साइलेंस है, वी आर दी वर्ल्ड, एंड आइसोलेटेड। काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हो सकता है कि आपके पार्टनर ने खुद को आइसोलेट करके रखा है, या वो महसूस कर रहे हैं आइसोलेटेड सा, ठीक है। या उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो चुके हो, जहाँ पर ये आपको स्पाई करके देख नहीं पा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो। साथ ही साथ दोनों के बीच में साइलेंस है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, बात नहीं हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये साइलेंस एनर्जी, साइलेंस जोन जो आपकी तरफ से बना है ना, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। थंडरबोल्ट की एनर्जी है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है कि पास्ट में बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप आप दोनों का हुआ है, बहुत बुरे सिचुएशन में हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बता रही हूँ। चलिए देखते हैं अलोननेस की एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर के अंदर, अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में अलोननेस क्यों है। जजमेंट, तो किसी तरह का कर्मा इनके ऊपर आया है, ठीक है। जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपको अकेला किया है, अकेला छोड़ा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया है, आपसे बात करना बंद किया है। साथ ही साथ जो अलोननेस की एनर्जी एक आपको मिली है ना, जिसको मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, कि अकेले पड़ जाना, ठीक है। रात रात भर सोचना, दिन रात उस पर्सन के बारे में सोचना जिसके लिए आपने इतना कुछ किया, और वो इंसान आपको अकेला छोड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो तकलीफ़ आपको आपके पार्टनर ने दी है, ठीक है, ब्रेकअप दिया, नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, जबकि यहाँ पर एज सच आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर आपकी कोई गलती, आपने ऐसी कोई गलती नहीं की है कि उनको आपने चीट किया या आप उनको चीट कर रहे थे इसलिए ब्रेकअप हुआ, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, आपको
तकलीफ दी, आपको अकेला छोड़ दिया, तो ये व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं वो कर्मा मिल रहा है। ठीक है, इस वक्त ये पर्सन इसी वजह से अलोननेस की एनर्जी में है कि जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपके साथ गलत किया या जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, वो लोग भी, वो व्यक्ति भी अब इनकी लाइफ से कहीं ना कहीं छोड़कर या तो इनको जा रहे हैं या इनको सबने अकेला कर दिया है। तो ये जजमेंट आया है, जो कर्मा इन्होंने जैसा किया है वो चीज़ ये पर्सन भुगत रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से ये कई बार रात को भी आपके बारे में सोचते हैं, समटाइम्स ये आपसे माफ़ी भी मांगते हैं कि जो भी पास में इन्होंने आपके साथ गलत किया, इनको समझ में आ रहा है कि इनका कर्मा इनको रिटर्न बैक मिल रहा है। जब ये अकेले पड़े हैं, जो सिचुएशन इनके साथ बनी है वो फील कर पा रहे हैं, यही सिचुएशन तो उन्होंने आपको दिया था और इसी सिचुएशन में तो आप उनका सपोर्ट चाह रहे थे, उनके साथ आप कांटेक्ट में रहना चाह रहे थे। पास्ट की सिचुएशन को भी डेफिनेटली रिकॉल कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके सामने आकर सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर ये कहीं ना कहीं आपसे सॉरी मांग रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। और यूनिवर्स से भी ये पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं कि मैंने गलत किया है, उस टाइम पर मुझे समझ में नहीं आया या मैंने गलत फैसला कर लिया। तो ये अलोननेस आपके पार्टनर, देखो, अपनी खुद की मर्जी से नहीं है। अलोननेस जो इनको अभी मिली है या जो महसूस कर रहे हैं, ये डिवाइन की तरफ से आया है। साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। साइलेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। कम्युनिकेशन बंद है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगेन। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर, अगर आपको लग रहा है ना कि आप चुप हो गए हो या आप उनसे कांटेक्ट नहीं करते हो या आप खुद सिक्रेटिव एनर्जी में चले गए हो, तो आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। वो अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ रहे होंगे, उनको आपका होना या ना होना बॉदर नहीं कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी चुप्पी बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पहली चीज़ तो कि आप चुप क्यों हो, दूसरा ये साइलेंट जोन जो आप दोनों के बीच में चल रहा है, आ चुका है, इसको कैसे ख़त्म करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि इस चीज़ से ना ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये चाहे या ना चाहे, बार बार आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक साइलेंट जोन आ गया है, वो चीज़ को ये भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ओवरथिंक करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं उनकी लाइफ में या प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान इनका नहीं है। ये बस इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि साइलेंस में आप क्यों हो और इस साइलेंस को कैसे ख़त्म करें। ठीक है, क्या ऐसे ही आप दोनों के बीच में साइलेंस बना रहेगा? लेकिन ये सब चीज़ें ये सोच रहे हैं, इसके लिए ये भी कोई एफर्ट्स डालते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, वी आर दी वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। वी आर दी वर्ल्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है, चांसेस है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, फाइट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके और आप मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ लोगों ने मिलकर आप दोनों को अलग किया है। ठीक है, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या फिर आप लोग पार्टनर हो, शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों की वजह से या लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं या लोगों ने आप दोनों के बीच में झगड़े करवाए हैं। आर्ग्यूमेंट किसी थर्ड पार्टी को भी लेकर हो सकता है कि हुई है। यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर है, और मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स और इश्यूज दिख रहे हैं। उनकी फैमिली हो सकता है कि बार बार उनको ये बताने की कोशिश करे कि हम तुम्हारी फैमिली हैं, हमारे बारे में सोचो, हमारे हिसाब से चलो, तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, या उसके वजह से क्यों फाइट कर रहे हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपके पार्टनर और उनकी फैमिली के बीच में झगड़े हुए हैं। ठीक है,
कनेक्ट तो ये होना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन हो सकता है कि ये जो लोग हैं जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहो, एक दूसरे के संपर्क में आओ, एक दूसरे से आप लोग कांटेक्ट बनाओ, वो लोग कई बार इनको रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे लड़ झगड़ के ही सही या जैसे भी आपके पार्टनर को रोका जा सकता है वैसे रोकने की कोशिश ज़रूर आपके पार्टनर को की जा रही है। और इस वजह से भी कई बार ये बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन निकालें, क्या करे, वो आपसे कांटेक्ट बनाए या फिर आपसे दूर चले जाएं अपनी फैमिली के लिए। दूर तो खैर हो चुके हैं, दूर तो ये जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो ये मन आपकी तरफ खींच रहा है, इसका क्या करें। फैमिली इश्यूज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, जहाँ पर झगड़े फाइट्स भी दिख रहे हैं आप दोनों को लेकर होते हैं या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में लोगों ने करवाए हैं। टर्निंग इन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टर्निंग इन को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे कोई फीमेल फिगर दिख रही है जो आपके पार्टनर को हो सकता है कि बार बार ये गाइड कर रही है, या उस किसी के गाइडेंस में आपके पार्टनर हो सकते हैं, या किसी का डर आपके पार्टनर के अंदर हो सकता है कि जिसकी वजह से ये आपके कॉल मैसेज को इग्नोर कर रहे हो, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बार बार इनको बोला जाता है या बार बार इनके ऊपर कंट्रोल लगाया जाता है कि तुम मुझसे कांटेक्ट नहीं करोगे, तुम मुझसे बात नहीं करोगी। पास्ट में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके कुछ सवालों के जवाब को भी बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। मे भी हो सकता है कि आप पूछ रहे होंगे कि तुम्हारा क्या फ़ैसला है, या तुम क्या सोच रहे हो, या तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या डिसीजन लोगी, तुम क्या फ़ैसला करोगे। तब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके सवालों से बच रहे थे, आपके क्वेश्चन से बच रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे कि जो आप पूछ रहे हो उसका वो जवाब ना दे पाए या जवाब वो देना नहीं चाहते थे। मे बी आपके पार्टनर ने आपको प्रॉमिसेस किए थे कि ये आपका साथ देंगे या साथ निभाएंगे, लेकिन जब सिचुएशन आपको ऐसे दिखी कि आपके पार्टनर तो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, ये साथ नहीं निभा रहे हैं, तब कई बार आपने इससे क्वेश्चंस किया, और जब भी आपने इनसे सवाल पूछने की कोशिश की तब ये पर्सन आपको इग्नोर करे, ठीक है। और करंटली भी यहाँ पर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फीमेल फिगर, या ये फीमेल फिगर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, या मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से चाहकर भी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो भी इनकी लाइफ में फीमेल है उसकी बातों को भी आपके पार्टनर इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों की बातों को ये ना सुने। आइसोलेटेड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आइसोलेटेड को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रिस्टेस। यस, आपके पार्टनर हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रियस अभी बन चुके हैं, या आप बन चुके हो, ठीक है। दोनों में से किसी एक की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपकी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है कि आप भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन चुके हो, साइलेंट जोन में चले गए हो, खुद को आपने आइसोलेट कर दिया है, ठीक है। अब हो सकता है कि आपने खुद को हाइड कर लिया है अपने पार्टनर से, या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, या आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो रहे हो, सोशली आप एक्टिव नहीं हो रहे हो। और अगर आपके पार्टनर ने आपको आइसोलेट किया था, ठीक है, तो अब ये खुद चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ये आइसोलेशन वाला सिचुएशन ख़त्म हो, वो बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, एक चीज़ मुझे और दिख रहा है कि ये आइसोलेशन में इनर वर्क भी कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे आइसोलेटेड खुद को किया है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फिजिकली दूर हो जाने से क्या हमारा दिमाग कंट्रोल हो जाएगा? क्या हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा? नहीं होगा ना। मन को जो सोचना है वो सोचेगा, दिमाग को जो सोचना है वो सोचेगा ही, जिसके बारे में सोचना है। और जिसको आप अवॉइड करोगे कि आप इसके बारे में ना सोचो, उसके बारे में आप उतना ही ज़्यादा सोचोगे। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को ये हाइड भी कर रहे हैं, छुपा भी रहे हैं कि आपको ना पता चले, या आपको क्या किसी और को भी ना पता चले। अंडरस्टैंडिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर को ये चीज़ फील होता है कि शायद ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको देना या आपका दिल तोड़ना या जो ये इमेच्योर बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया, वो सब चीज़ों की वजह से ही आप दोनों का रिश्ता टूटा है, ठीक है। या ये पर्सन आपको नहीं समझ पाए, आपको इमेच्योर समझते थे। मे बी इनको लगता था कि आप इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हो, आप इमेच्योर हो। तो मे बी कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग इनको लगता था कि आप दोनों के बीच में नहीं है। तो क्या वो अभी समझ पाए हैं कि आप दोनों के बीच में आपकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग थी या नहीं थी? हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन समझ पाए हैं। ये सिचुएशन को इन्होंने एनालाइज किया है, ये सिचुएशन को ये समझे हैं। अकेले में जब इंसान होता है ना, तो उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को उन सब चीज़ों की क्लैरिटी मिली है। और यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं या ये इंसान इमेच्योर हो सकते हैं। थंडरबोल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, तो धोखा भी यहाँ पर हुआ है, चीटिंग भी हुई है, आपसे बात करना बंद किया थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, किसी तीसरे इंसान के लिए। ज़रूरी नहीं कि सबके लिए कोई रोमांटिक कनेक्शन ही रही है। अब ये हो सकता है वो इंसान है जो इनके दिल से जुड़ा हो, उनकी फैमिली, उनकी मदर, कोई भी इंसान, उनका फ्रेंड, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कनेक्शन, मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। थर्ड पार्टी की वजह से क्या ब्रेकअप होगा? आपके पार्टनर ने आपको ब्रेकअप दिया है थर्ड पार्टी की वजह से। ये तो आपके पार्टनर का कॉल था ना कि वो थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, थर्ड पार्टी को एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे। तो इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है और ऑल ऑफ सडन ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको पता चली है, आपके सामने आई है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों को पता ही ना हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है ना, आपको पता है, आपको पता चल गया कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड क्यों कर रहे हैं, वो रिश्ता क्यों तोड़ना चाह रहे हैं। आपके सामने वो सच रिवील हो चुका था। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अवॉइड कर रहे थे, आइसोलेशन आपको दे रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। या तो ये पर्सन आपसे कह रहे थे कि मैं अभी, मेरा मन नहीं है बात करने का, मैं अभी थोड़ा स्पेस लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा मुझे वक्त दो। मे बी इस तरह की कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ने आपके साथ किया था और उसी टाइम पर आपको पता चला कि ये मेरे को ऐसा शो करता है कि अभी मेरा मन नहीं है या मेरे घर में प्रॉब्लम है या ऐसा है वैसा है, और इधर ये थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा है या कर रही है, थर्ड पार्टी के साथ ये बात कर रहा है या कर रही है। और प्रेजेंटली ना यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आइसोलेशन की एनर्जी में इसलिए भी है, ये थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि आपके पार्टनर का ब्रेकअप हुआ है या तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिससे कि आपके पार्टनर का दिल टूटा है। देखो, किसी का दिल आप तोड़ के जाओगे तो आपके साथ अच्छा तो नहीं होगा। तो वो ही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी वही पेन, वो तकलीफ यूनिवर्स ने दी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि ये आइसोलेशन ये खुद की मर्जी से नहीं है, यूनिवर्स ने इनको इनका कर्मा दिया। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ जो इन्होंने आपके साथ किया वो चीज़ उनके लाइफ में हुई, धोखा, फरेब। फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फूल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स। अब आपके पार्टनर आपके साथ बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं है, न्यू फ्रेश बिगनिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन ये कार्ड क्या बता रहा है कि ये पर्सन इस सोच में पड़ जाते हैं कि छोड़कर तो मैं ही आया था या मैं छोड़कर तो मैं ही गई थी, अब मैं कैसे उसको अप्रोच करूं कि मेरे साथ न्यू बिगनिंग कर ले। उसको तकलीफ़ में मैंने छोड़ा था, उसको तकलीफ़ मैंने दी थी। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये बहुत ज़्यादा संकोच में पड़ जाते हैं कि मैं कैसे इसके पास रिटर्न जाऊं, मैं इससे कैसे बात करूं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो कनेक्शन, आप लोग एक दूसरे से दूर रहते हो या सोशल साइट से आप लोग मिले हो, इसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी यही दिख रही है कि अपने आप को ये होल्ड ऑन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अप्रोच कैसे करेंगे, वो आपको कैसे आपके पास वापस आएंगे, कैसे बताएंगे कि उनके साथ, आपके साथ गलत करके उनके साथ क्या हुआ। और न्यू बिगनिंग के तो इनको चांसेस ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यू बिगनिंग के चांसेस हमारे बीच में बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन वो भी हो सकता है कि ये पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है। फ्लावरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
फ्लावरिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आपके पार्टनर ने आप में से कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली की वजह से आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया है, ठीक है। अपने फैमिली के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा, ठीक है। इन्होंने ये सोचा कि अगर ये फैमिली के अगेंस्ट चले जाते हैं तो उनकी फैमिली के लिए लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसके वजह से आपको ही क्यों ना इनको डिप्रेशन देना पड़ा, इन्होंने आपको दिया। उनको लगा कि 4 लोगों का दिल तोड़ने से बेहतर है कि किसी एक इंसान का दिल तोड़ दे, ठीक है। ये लॉजिक आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं अपनाया है। लेकिन प्रेजेंटली आपके पार्टनर हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा दिखता है कि फैमिली बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोचती है। फैमिली कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि उनकी तकलीफ़ों से फैमिली को कोई मतलब नहीं है। मतलब आपके पार्टनर को अच्छा फील हो, बुरा फील हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। सक्सेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सक्सेस को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस ब्रेकअप ने, इससे आप बाहर निकले हो तो आप बहुत सक्सेसफुल बन गए हो, या आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ ये पर्सन देख पा रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, अच्छी जॉब हो सकता है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आपकी लग गई है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको सक्सेसफुल होता हुआ ये पर्सन देख रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो या आपकी लाइफ में सक्सेस आ चुकी है, ठीक है। माइंड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। माइंड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर बहुत कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, ठीक है। मूव ऑन कर लिया है तो फिर आपके ख्याल भी इनके दिल और दिमाग में ना आए। दिमाग में बहुत ज़्यादा इनका ये ख्याल आता है कि मैं वापस चला जाऊँ, रिटर्न हो जाऊँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप चलते हो तो कई बार ये कोशिश करते हैं अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की, कि आपके बारे में सोचे ही ना, आपके ख्याल ही ना आए। लेकिन ऐसा वो कई बार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो आपको नहीं भूल पाते हैं, आपके दिमाग से आपकी यादों को, अपने इमोशंस को नहीं निकाल पाते हैं। दिमाग में तो खैर आपके पार्टनर का बहुत कुछ चलता है, और देखते हैं और क्या चलता है इनके दिमाग में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये लोगों से भी आपके बारे में बात करते हैं कि क्या करूं, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं, मैं बाहर निकल कर बात करूं, मैं एक्शन ले लूं, या मुझे रुकना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम और देना चाहिए क्या। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही कि इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती है कि मैं एक्शन ले लूं या मैं रुकूं। जो इनका दिमाग कहता है कहीं ना कहीं ये पर्सन वही चीज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेंगे। एक्शन इनको लेना पड़ेगा तब जब आप एक्शन नहीं लोगे, आप इनसे बात करने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो ये आपके लिए एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप से आप कॉल मैसेज मत करना। जो इंसान खुद गया है उसको खुद ही आने दो, उसको इंसिस्ट मत करो आप कि वो आपसे बात करे, है ना। ये खुद ही आपसे बात करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इंसिस्ट कर भी रहे हो कि ये पर्सन आपसे बात करे। चलिए कुछ मैसेजेस ले लें। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि तुम्हारा डिस्ट्रस्ट करना हमारे रिलेशनशिप को बर्बाद कर रहा है या बर्बाद कर दिया है। आई फील रेस्टलेस, इनसिक्योर एंड आई एम मिसिंग यू। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में सक्सेस आप हो रहे हो, आप सिक्रेटिव हो चुके हो, एंड ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आई कीप ट्रैकिंग यू फ्रॉम फार। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ट्रैक करता रहता हूँ या करती रहती हूँ दूर से भी। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपके बारे में सोचने से ही इनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आई विश कुड टेक योर पेन अवे। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि आपको जो भी तकलीफ़ें मिली हैं या आपकी तकलीफ़ें हैं उसको काश कि वो
ख़त्म कर पाते, आप दूर कर पाते। आई एम डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये बताना चाह रहे कि मैं तुम्हारे सामने एक अलग पर्सन हूँ, बट मे बी आपके पीठ पीछे ये पर्सन अलग है। आपको हो सकता है बहुत रूड शो करते हो, लेकिन आप आपके पीठ पीछे आपको लेकर बहुत सोचते हैं, आपको मिस करते हैं। लव ओपन माई हार्ट टू काइंडनेस, नो बाउंड्रीज ओनली यू एंड मी। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो आपके सामने नॉर्मल दिखे, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि जब भी आप उनके सामने आते हो तो उनके अंदर एक स्ट्रॉम चलती है। यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑन दिस अर्थ, तो आप उनके फेवरेट पर्सन हो। ये पर्सन कह रहे हैं कि जब आप उनके पास में बैठते हो तो ये सांस लेना भूल जाते हैं। मेक अ विश एंड यू आर ऑल ओवर माई विश लिस्ट। आई एम अफेड टू लूजिंग यू एंड यू आर नॉट इवन माइन। इट्स हार्ड टू प्रिटेंड दैट आई डोंट लाइक यू। एंड लास्ट मैसेज लूँगी, आई नो लव बिकॉज ऑफ यू। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्यार को आप जानते हैं तो वो आपकी वजह से जानते हैं, ठीक है। आपने इनको एहसास कराया है कि प्यार क्या होता है, किसी से प्यार करना क्या होता है, ठीक है, इमोशंस क्या होता है। आई कुड नॉट फाइंड एनी वन लाइक यू, तो ये बॉटम से मैसेज था। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि इनको आपके जैसा नहीं मिला कोई इंसान। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।